Good morning, dear students, and warm welcome to online English classes. Today we are going to discuss the last poem of plus 2 class from Flamingo book, Aunt Jennifer's Tigers, written by Adrienne Rich. Adrienne Rich was born in Baltimore, Maryland, USA. She has written 19 volumes of poetry, 3 collections of essays and other writings. A strong resistance to racism and militarism echoes through her work. उसके हर काम में लगभग जो कुछ भी उसने लिखा है उसमें एक विरोध प्रकट दिखाई देता है। वो विरोध नस्लवाद या मिलिट्रिज्म या फेमिनिज्म होता है। द पोएम ऑन जेनिफर्स टाइगर्स एड्रेसेस द constraints of married life a woman experiences. ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर जो पोइम है, ये पोइम हमें बताती है कि जो मैरिड लाइफ होता है एक औरत का, उसमें कितने कॉन्स्टेंट्स उसको झेलने पड़ते हैं, कितने दबाव झेलने पड़ते हैं। जैसे ही शादी हो जाती है एक औरत को बहुत सारी जिम्मेवारियों का निर्वाह करना पड़ता है और उन्हीं निर्वाह करते करते उसको कितनी यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं जीवन में, ये सब कुछ इस पोएम में बताया गया है। पोएम बिल्कुल ही शॉर्ट है बट इट हैज़ अ वेरी डीप सिंबॉलिकल मीनिंग. Actually, the poetess has used 2 symbols. First is tigers and second is screen. Tigers are the symbol of man, while the screen is a symbol of her own life, on which she produces man. ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर्स के स्टेंजास को पढ़ते हैं वन बाय वन. देयर आर ओनली 3 स्टेंजास. ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन, ब्राइट टोपेज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पेश द स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी. फर्स्ट स्टेंजा में पॉइंट कहना चाहती है कि किस प्रकार से ऑन्ट जेनिफर जो है वो टाइगर्स बना रही है एक स्क्रीन के ऊपर, यानी ऊन के साथ वो टाइगर बना रही है और वो टाइगर्स प्रेंस करते हैं. प्रेंस उछलना कूदना चलना, चलते हुए उछलते कूदते हुए नज़र आ रही हैं वो टाइगर्स. ब्राइट टॉपेज, अब टाइगर्स की तुलना करी है पोइटेस ने टॉपेज के साथ. टॉपेज ब्राइट येलो स्टोन होते हैं, बड़े वैल्यूएबल. इसी प्रकार से जो टाइगर्स हैं उनका कलर भी बिल्कुल ब्राइट टॉपेज जैसा होता है. दे आर डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरे संसार के वो निवासी हैं. डेनिजन्स मीन्स सिटीजन्स, रेजिडेंट्स, or you can say the natives also. They do not fear the man beneath the tree. ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्हें कोई डर नहीं है उन आदमियों का जो ट्री के नीचे खड़े हैं. They pace in sleek chivalric certainty. वो ऐसे चलते हैं बिल्कुल बहादुरी के साथ. chivalric बहादुरी के साथ, बिल्कुल सर्टेनिटी निश्चितता के साथ, फुली कॉन्फिडेंट हैं वो बिना किसी डर के. तो फर्स्ट स्टेंजा में
पोइटेस का कहने का मतलब ये है कि जो आदमी होता है वो बिल्कुल निडर होता है, उसे किसी प्रकार का डर नहीं होता। शायद पोइटेस ये कहना चाहती है कि औरत को भी ऐसे ही निडर होना चाहिए, उसे किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेंजा जो है, पोइटेस क्या कहना चाहती है, ऑन्ट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल find even the ivory needle hard to pull, the massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Aunt Jennifer के जो फिंगर्स हैं, जो उंगलियां हैं, वो इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं, फ्लटरिंग कर रही हैं, कांप रही हैं। थ्रू हर वूल, जिस ऊन से वो टाइगर्स बना रही है स्क्रीन के ऊपर, वो उंगलियां यानी जो सर्जनकार हैं उंगलियां, वो सर्जनकार ही इतनी कमज़ोर हो गई है। इस स्टेंजा में पोइटेस पैथेटिक कंडीशन ऑफ अ वुमन दर्शाती है। वो कहती है कि कितनी कमज़ोर हो गई है औरत इन आदमियों को बनाते बनाते, इन टाइगर्स को बनाते बनाते, बिकॉज द टाइगर्स आर द सिंबल ऑफ मैन। फाइंड इवन द आइवरी वूल नीडल हार्ड टू पुल, यहाँ तक कि उसके हाथ इतने कमज़ोर हो गए हैं कि वो हाथी दांत से बनी हुई इस नीडल को भी बाहर नहीं खींच सकती। उसके पीछे रीज़न है शादी। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, जो शादी का बंधन है, शादी की जो रिंग है, वो उसके हाथों पे इतनी भारी हो गई है। सिट्स हैवली अपॉन ऑन्ट जेनिफर्स हैंड्स, वो उसके हाथों पे बिल्कुल भारी हो चुकी है। कहने का मतलब क्या है कि शादी के कारण इतनी उसके ऊपर जिम्मेवारियां, इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि नाउ शी कैन नॉट डू एनीथिंग एंड शी हैज़ बिकम वेरी वीक। द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेंजा tells us about the ordeals that she has suffered throughout her life. When aunt is dead, जैसे ही इसकी मौत हो जाएगी aunt की, her tripled hands will lie, उसके जो कमज़ोर हाथ हैं उन पर वो ऑर्डिल्स यातनाएं, कष्ट, वो तब भी रहेंगे, वो हटेंगे नहीं। शी वॉज मेस्टर्ड बाई, जिनकी की उसको बड़ी कुशलता आ चुकी है, यानी सहन करने की उसको आदत हो गई है। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, वो टाइगर्स जो वो बना रही है अपनी ज़िंदगी पर, अपने पैनल पे, अपनी स्क्रीन के ऊपर, विल गो ऑन प्रेंसिंग, ये तो वैसे ही कूदते रहेंगे, प्राउड एंड अनअफ्रेड, बिना किसी डर के, पूरी घमंड के साथ ये ऐसे ही कूदते रहेंगे, ये ऐसे ही चलते रहेंगे। तो आपने देखा कि हाउ द पोइट हैज़ डिस्क्राइब्ड द पैथेटिक कंडीशन ऑफ अ वुमन आफ्टर हर मैरिड लाइफ। शी becomes very weak while doing all responsibilities of household chores and some other activities of house. She has no time to care herself. This poem clearly tells and clearly gives us a message that we must give some freedom, some opportunities to grow her. Thank you. Have a nice day. This is all about the poem.